जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम क्लास 12th बोर्ड के लिए जो सीरीज़ में आपका एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स पार्ट का सेकंड पार्ट पढ़ रहे थे वो कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमने मीन, मीडियन और मॉड को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था। उसके बाद हमारा लास्ट इस जो एलिमेंट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स का जो मैथ का पोर्शन था उसका लास्ट टॉपिक बचता है एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स पार्ट 3। तीसरा पार्ट में हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से तीन चीज़ों की बात करेंगे। एक रेंज के बारे में पढ़ेंगे, परिसर क्या होता है, रेंज क्या होता है। उसके बाद हम एक पढ़ेंगे मीन डेविएशन या तो माध्य विचलन। एक मीन डेविएशन के बारे में बात करेंगे कि मीन डेविएशन या माध्य विचलन क्या होता है। और एक लास्ट में पढ़ेंगे अपन मानक विचलन या तो जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। इससे पहले हमने मीन को पढ़ा, मीडियन को पढ़ा, मॉड को पढ़ा, उसके तीनों टाइप्स देखे कि कैसे कैसे उसके क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। जो भी आपका टाइम बचा हुआ है 1-1.5 महीने का, ज़्यादा तो टाइम आपके पास अब बचा हुआ नहीं है, तो उसमें आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हमारा जैसे ये मैथ वाला पोर्शन कंप्लीट होता है, हमारे यूट्यूब चैनल पे और दूसरी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, आप उनसे भी जुड़िए और अपने तैयारी को बहुत अच्छे से करिए। ठीक है, अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको ये वीडियो मिल पाए और सभी की हेल्प हो पाए। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो अगला एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स का जो तीसरा पार्ट रहेगा, जिसमें हम मुख्य रूप से बताए आपको तीन चीज़ों की बात करेंगे। रेंज क्या होता है, मीन डेविएशन या मानक विचलन क्या होता है, माध्य विचलन क्या होता है, और तीसरा बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको बोलते हैं मानक विचलन क्या होता है। इनको हम मुख्यतः पहले क्वेश्चन देखेंगे, कैसे अपना अप्रोच लगाएंगे उसकी बात करेंगे। ऐसा नहीं मैं पहले फार्मूला आपको रटा दूं, बेटा फार्मूला रट लो, हम इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसे आपको समझ नहीं आएंगे। इनमें पहले आप जब तक क्वेश्चन को नहीं देखेंगे तो आपको फार्मूला इसमें समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप सेशन के साथ जुड़िए और जो भी हम आगे क्लासेस बची हैं 2-4 क्लासेस में हमारा मैथ टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, मैथ जो आपका सब्जेक्ट था। उसके बाद हम फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे, जिसमें पहला चैप्टर हमारा लाइट रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो भी बच्चे आगे जैसा कि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट द्वारा या एमपी गवर्नमेंट द्वारा जो भी 2026 के कैलेंडर जारी हो चुके हैं, आगामी भर्ती परीक्षाएं या प्रवेश परीक्षाएं जिनको एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं, उनकी डेट आ चुकी हैं। अगर आप सभी एग्रीकल्चर स्ट्रीम से जो भी बच्चे आ रहे हैं, अपनी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भोपाल की इंस्टीट्यूट से ज़रूर जुड़ें। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के माध्यम से आपको कोर्स प्रोवाइड किया जाता है तथा वीकली टेस्ट तथा नोट्स वगैरह सभी प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, तो एक बार आप जरूर हमारे इंस्टीट्यूट को विजिट करें या ऑनलाइन के माध्यम से जो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर है उसमें संपर्क करें। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन बेस पे देखेंगे तब हमारा समझ में आएगा। मेन हम पढ़ेंगे क्या, 3 चीज़ों की बात कर लेते हैं। 3 चीज़ें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, हम उसकी जनरली बात करते हैं कि हमारा अगला जो आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे हम क्या क्या चीज़ों की बात करने वाले हैं। चलिए एक हम पढ़ेंगे, पहला हमारा जो रहेगा रेंज। परिसर क्या होता है, पहला पढ़ेंगे अपन रेंज। क्या पढ़ेंगे, रेंज। रेंज या तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। ठीक है, रेंज या तो परिसर। देखो ये क्या होता है, जब आपकी बहुत सारे डाटा दिए रहे, डाटा ग्रुप्स ऑफ डाटा दिए रहे, बहुत सारे आंकड़ों का समूह दिया रहे, तो जो मिनिमम डाटा हो और जो मैक्सिमम डाटा हो उनके डिफरेंस को ही आप रेंज बोलते हैं। रेंज कुल मिला के आपके डाटा की लेंथ होती है। डाटा की क्या होती है, लेंथ होती है। दिए गए आंकड़ों की लंबाई ही आपकी रेंज या परिसर कहलाती है। बहुत सारे डाटा 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके दे दे, तो जो मैक्सिमम डाटा होगा और जो मिनिमम डाटा हो, मैक्सिमम डाटा में मिनिमम डाटा को लेस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपका जो आएगा वही आपका रेंज कहलाएगा। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हमारा आएगा, एक पढ़ेंगे मीन डेविएशन क्या होता है। मीन डेविएशन, इसको पहले आप समझिए कि मतलब हम ऐसा तो देखो, मीन तो पहले भी निकाले, मीडियन पहले भी निकाले, मोड पहले भी निकाले, लेकिन हमें मीन डेविएशन की जरूरत क्यों पड़ रही है, हम क्यों निकालना चाह रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, माध्य विचलन बोलते हैं। देखो हम जब मीन के बारे में पढ़ रहे थे तो हमारा ये कहना है कि हम डाटाओं का अंतर नहीं देखते थे। हम क्या करते थे, जो डाटा आते थे उनको लेवल करने की कोशिश करते थे कि हाँ मतलब इन डाटाओं का एवरेज इतना हो सकता है,
मीन डेविएशन उसी के अंतर को बताता है कि जैसे आपके जो बीच में डाटाओं के बीच डिफरेंस है, जैसे कि मैं बोला लिखा हुआ है 2 4 6 8 लिखा हुआ है। अगर मैं इसी डाटा को लिख दूं 1 3 5 और 9, आप बोलोगे कि 2 4 2 6 6 12 8 20 3 1 4 5 4 9 9 1 मिनट डाटा देखिए यहाँ पास, सॉरी यहाँ 5 कर दीजिए, ठीक है। इस टाइप के आप डाटा लिख दीजिए। जब डाटा आप लिखेंगे दोनों का, अगर आप मीन निकालना चाहेंगे, अरिथमेटिक मीन निकालना चाहेंगे, समांतर माध्य निकालना चाहेंगे, तो नो डाउट दोनों का समांतर माध्य बराबर आएगा। जैसे कि यहाँ पास 20 आएगा, 20 बटे कितना कर दोगे 1 2 3 4 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी 20 हो जाएगा और नीचे 4 करोगे ये भी 5 आ जाएगा। हमारा हम मान रहे हैं कि अरिथमेटिक मीन 5 आ रहा है। क्या ये डिफरेंस कहीं आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो मीन डेविएशन या विचलन वही बता रहा है कि हमारा जो डाटा है अपने मीन से कितना विचलित हुआ है, कितना डेविएट या कितना डेविएशन उसके अंतर्गत हुआ है। इसीलिए हम क्या पढ़ना चाहते हैं, मीन डेविएशन। जैसे यहाँ 2 था, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 4 है, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, 9 है। तो इन्हीं डिफरेंस या इन्हीं विचलन, इन्हीं डेविएशन को बताने के लिए हम क्या करते हैं, मीन डेविएशन के बारे में बात करते हैं। बाकी आप अरिथमेटिक मीन जब पढ़ते थे, समांतर माध्य निकाल रहे थे, तो चाहे ये डाटा हो चाहे डाटा, दोनों बताता है कि हमारा एवरेज कितना होता है, 5 ही होता है, ठीक है। तो इन्हीं के विचलन या इन्हीं के डेविएशन या इन्हीं के अंतर को पढ़ने के लिए हम किनका यूज करते हैं, मीन डेविएशन। इसी प्रकार हमारा एक और आता है जिसका तीसरा नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। अगला जो हम पढ़ेंगे, अगला जो आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात करेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। ये भी इसी टाइप का होगा जिसको बोलते हैं मानक विचलन। क्या बोलते हैं? मानक विचलन, स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है, ठीक है। तीन सब चीज़ों की बात हम करेंगे। तो जनरली हम तीनों चीज़ की बात करेंगे, रेंज बात करेंगे, मीन क्या होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। ये आपका एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स जो पार्ट 3 है, इसमें इन्हीं चीज़ की बात करेंगे। आपको मैं जैसे ही मैथमेटिकल पार्ट्स इसका हो जाएगा, थोड़े इसके भी थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे, क्योंकि थ्योरी से क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं कि पूछ देगा कि मीन डेविएशन के गुण क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, इनके टाइप्स क्या हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो उस पर हम जरूर ध्यान देंगे। पहले हम क्वेश्चन वाला पोर्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया कि हम तीन चीज़ों की बात कर रहे हैं। क्यों हम डेविएशन या इन डेविएशन की बात कर रहे हैं? क्योंकि हमें जो नंबर्स या जो डाटा दिए रहेंगे, क्योंकि आप इसमें बिना एक सिंगल नंबर पे कोई भी कैलकुलेशन या कोई भी आप उसमें लॉजिक नहीं लगा सकते या कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। हमें डाटाओं का ग्रुप चाहिए, डाटाओं के ग्रुप से ही हर चीज़ निकाली जा सकती है। स्टैटिस्टिक्स बोलता ही है कि हम डाटाओं का क्या करते हैं, बहुत सारे डेटा का हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं, ना कि एक डाटा पे हम रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं इसी की। पहले हम देख लेते हैं, क्वेश्चन बेस पे देखेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, देखिए बोला है कि एक विद्यार्थी के 9 प्रश्न, क्वेश्चन को पढ़िए। एक विद्यार्थी के 9 प्रश्न, एक मिनट, चलिए। बोला हुआ है कि एक विद्यार्थी के 9 प्रश्न पत्रों में प्राप्तांक इस प्रकार हैं। कोई विद्यार्थी होगा जो इस प्रकार 9 प्रश्न पत्र में ऐसे उसको अंक मिले हुए हैं कि उसने एक में पाया हुआ है कितना 36, किसी में 65, किसी में 42, किसी में 62, किसी में 58, किसी में 40, किसी में 24, किसी में 73, किसी में 82 पाया है। पूछा है आपसे इस क्वेश्चन में कि माध्यिका से माध्य विचलन। देखो माध्यिका आ गया, पहले हम माध्य वाला समांतर माध्य वाला देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा सही है। पहले एक मिनट क्वेश्चन देख लीजिए, देख लेते हैं। सीक्वेंस में क्वेश्चन हमारा नहीं लगा हुआ है। हाँ इधर है, सॉरी ये क्वेश्चन इधर था, ध्यान नहीं दिया मैंने। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए, उसको भी मैं कराऊंगा। मीडियन का क्वेश्चन है, इसी टाइप का रहेगा। बट पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, पहले हम बात करते हैं किसकी, आपके मीन वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपके अरिथमेटिक मीन या समांतर माध्य से होगा। क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित आंकड़ों का परिसर एवं समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना है। जब आप मीन डेविएशन की बात करेंगे तो उसमें कंडीशन दे देगा कि आप मीडियन के थ्रू माध्य विचलन निकालिए, मीन के थ्रू माध्य विचलन निकालिए। तो यहाँ पास क्या बोला है कि समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन के थ्रू आपको क्या करना है, आपको समांतर से माध्य विचलन मतलब मीन डेविएशन निकालना है। पहला हमसे पूछा है रेंज, क्या पूछा है, रेंज।
रेंज मैंने क्या बताया आपको, जब परिसर निकालना रहेगा, पहला अगर आपसे परिसर ही बोल दिया तो परिसर मैंने बोला सबसे बड़े डाटा में से सबसे छोटे डाटा को घटा दो, वही आपका परिसर हो। सबसे बड़ा डाटा आपको सही से देखो तो दिख रहा होगा 35, क्या दिख रहा है 35 कर दो, रेंज इसको रेंज भी बोलते हैं, आर से दिखाते हैं। 35 माइनस सबसे छोटा डाटा क्या है 7 है, 7 को आप माइनस कर दो, जैसे इसको माइनस करोगे आप 28 आ जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का या आपके दिए गए डाटा का रेंज होगा। रेंज में कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, जो डाटा दिया रहेगा मैक्सिमम डाटा में से मिनिमम डाटा को आप माइनस कर दीजिए, जो भी आपका डिफरेंस उनके बीच आएगा वही आपके क्वेश्चन का रेंज होगा। क्योंकि यहाँ पास पहले हमसे आंकड़ों का परिसर पूछा था, क्या पूछा था परिसर। दूसरा हमसे बोल रहा है कि समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। इसको निकालते कैसे हैं, इसको थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। पहला काम हम क्या करेंगे, दिए गए डाटा का समांतर माध्य निकालेंगे जरूर, क्योंकि हमको कहाँ से आपको माध्य विचलन पहुंचना है, समांतर माध्य से। पहला काम करिए आप अरिथमेटिक मीन ही निकालिए। तो अगर मैं इन डाटाओं का आपसे अरिथमेटिक मीन पूछूं, समांतर माध्य पूछूं, ठीक है, इन डाटाओं का हम क्या करें आपसे समांतर माध्य पूछें, ठीक है, अरिथमेटिक मीन पूछें, तो समांतर माध्य आपको मालूम है कि क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आपको मालूम है कि क्या होता है, आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या, ठीक है, यही होता है। बस आपका अब यहाँ से आप आंकड़ों का योग करिए पहले, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, देखिए 7 + 12 + 35 + 28 + 25 + 19 + 21, ठीक है। ठीक है, और अपान में कितना है, देखिए कितने डाटा हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डाटा हैं, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ से पहले आपका क्या आएगा, अरिथमेटिक मीन आएगा। अरिथमेटिक मीन यहाँ से जब हम निकालेंगे तो देखिए कितना निकल रहा है, समांतर माध्य कितना निकल रहा है, यहाँ देखिए, जिसको कैपिटल एम से भी दिखाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, कैपिटल एम से भी दिखा सकते हैं। इसको जोड़ो तो कितना होगा, 7 2 9 9 5 14, 14 और 8 22, 22 5 27, 27 9 कितना होता है 27 और 9 36, 36 1 37, 7 हो जाएगा, कितना बचा 3 बचा। फिर यहाँ से देखिए 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 2 9 2 11 1 12 2 14 हो जाएगा, बटे कितना कर दोगे 7 कर दोगे। यहाँ से काटोगे तो 7 दूना 14, 7 1 कम 7, तो आपका जो एम की वैल्यू आई, या तो आपके जो अरिथमेटिक मीन आया, समांतर माध्य आया, वो कितना आया हुआ है, आपका जो समांतर माध्य आया हुआ है कितना आया हुआ है 21 आया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, माध्य विचलन की गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, ज़्यादा सही है, यहाँ पास जगह कम दिख रही है, यहाँ देख लेते हैं। अब अगला हम क्या करेंगे, माध्य विचलन की गणना, कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन, माध्य विचलन की गणना, ठीक है, बहुत सरल है, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ है। बस इसमें एक टेबल बनेगी, टेबल पहले हम बना लेते हैं। मैं इसका इसलिए फार्मूला पहले आपको नहीं बताया, जैसे फार्मूला बता देता तो वही फार्मूला रटते फिर वही काम करते। आपको क्वेश्चन से समझना है कि आपको सॉल्व कैसे करना है। 3 इसके लगभग वो बनेंगे, 3 टेबल बनेगी, 3 ऐसा बना लीजिए आप। देखिए पहला होता है हमारा पद, जो दिया रहेगा x, ठीक है, दिया हुआ है अपने क्वेश्चन में। सेकंड हम क्या करेंगे, जो एक d निकालेंगे जिसको मीन डेविएशन बोलेंगे, वो होता है x माइनस d निकालेंगे जिसको डेविएशन बोलते हैं, विचलन बोलते हैं, x माइनस m होता है, x माइनस m, इसको विचलन, d को विचलन बोलते हैं, ठीक है, ये विचलन होता है या डेविएशन होता है, इंग्लिश वाले इसको डेविएशन ध्यान रखेंगे। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, जो d निकालेंगे तो या तो ऐसा कर सकते हैं, जो d निकालेंगे उसका मॉड निकाल देंगे। तो ऐसा मॉड अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस m का मॉड। बस इतना करना है आपको, कुछ नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लीजिए। आपका डाटा क्या दिया, 7 12 35, यहाँ जो डाटा दिया लिख लीजिए 7 12 35, आगे डाटा क्या लिखा है 7 12 35, 28 25 19 21, 28 25
19 और 21 21, ठीक है। देखिए यही डाटा है ना, 28 25 19 21, ठीक है। ये डाटा हम लिख दिए। अब हम क्या करते हैं, हमको मालूम है कि हमारा जो यम आया हुआ है, यम यहाँ से हमने कितना निकाला हुआ है, 21 निकाला हुआ है। अरिथमेटिक मीन कितना निकाला है, 21। हमें क्या करना है, सभी एक्स, जितने भी एक्स दिए उसमें से कितना माइनस करते जाना है, 21 माइनस करते जाना है। तो यहाँ से अगर डी निकालोगे तो क्या करोगे, देखो एक्स मतलब 7 माइनस, एक मिनट दूसरा कलर ले लेते हैं इसमें। देखिए x मतलब 7 माइनस m मतलब कितना निकला था 21, इनको माइनस करिए तो कितना आ जाएगा, ये लगभग 14 आएगा, वो भी माइनस के साथ आएगा, ठीक है। अगला देखिए 12 माइनस 21, इसको निकालेंगे तो आएगा -9 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको करेंगे तो 35 माइनस 21 करेंगे, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस के साथ आएगा। फिर अगला देखिए 28 माइनस 21 करेंगे तो 7 आ जाएगा। फिर अगला देखिए 25 माइनस 21 करेंगे तो 4 आ जाएगा। अगला 19 माइनस 21 करेंगे तो ये लगभग आएगा कितना, -2 आएगा। और यहाँ पास फिर अगला 21 है और 21 में -21 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो पहले हमें डी निकालने के लिए, डेविएशन निकालने के लिए आपको सभी एक्स में से जो आपका अरिथमेटिक मीन आया है उसको आप माइनस करते जाएंगे। तो माइनस किए तो आया -14 -9 14 7 4 2 और 0, 4 - 2 0। अब क्या करना है, आपको मॉड कर देना है। मॉड कहने का मतलब, मॉड का कोई मतलब नहीं, मॉड का मतलब होता है कि जो भी नंबर पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, जो निगेटिव रहेगा उसको पॉजिटिव कर देना है, जो निगेटिव रहेगा उसको क्या कर देना है, पॉजिटिव कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव कर दो। -14 का अगर मैं मॉड करूं तो ये मॉड करोगे तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, -14 का मॉड अगर मैं करूं तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। -9 का मॉड करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 14 का मॉड करोगे तो कितना हो जाएगा, 14 ही हो जाएगा, ठीक है। 7 का मॉड करो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 4 का मॉड करो कितना हो जाएगा, मॉड मतलब नंबर को पॉजिटिव कर देना, 4 हो जाएगा। -2 का मॉड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 0 का मॉड करने से कोई मतलब ही नहीं, हो तो 0 ही रहेगा। तो इतना आपको पहले काम करना पड़ेगा, आप कुछ नहीं करना है। अब आपका आंसर लगभग आ चुका है। आपका निकालना है मीन डेविएशन। क्या निकालना है, मीन डेविएशन। क्वेश्चन इसलिए समझ में आएगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं ये समझ में, नहीं तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख देता, क्या बेटा ये फार्मूला होता है, आप कर लो, ये भी तो कर सकते थे। तो आप देखिए, आपको मीन डेविएशन है तो इसको क्या बोलते हैं, माध्य विचलन बोलते हैं, माध्य विचलन बोलते हैं। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, समेशन ऑफ x माइनस m मॉड, इसको मॉड के साथ लिखना, और अपॉन में n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहां लिख सकते हो, जहां n क्या है, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। ये बेटा बड़े क्वेश्चन है इस टाइप के आ सकते हैं, ऐसा मत सोचिए कि लेंदी है तो नहीं आएगा, आ सकता है, ठीक है। अब देखिए समेशन ऑफ x माइनस एम, इसका समेशन कर दो, x माइनस एम पूरा डाटा है, इसका समेशन टोटल कर दो, 4 2 6, 6 और 7 6 13 हो जाएगा, 13 और कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 9 कितना हो जाएगा 34, और 34 10 44 और 4 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो यहाँ 48 कर दीजिए। और नंबर ऑफ डाटा कितने हैं आप यहीं से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से यहाँ से आप कर दीजिए भाग, आपका जो आएगा वही आंसर आएगा। ये 6 बार जाएगा और फिर कितना 6 फिर यहाँ पास बच जाएगा, ठीक है, 6 बचेगा, फिर कितने बार जाएगा, देखिए यहाँ से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 6 बार पहले जाएगा। पहले डाटा को आप सही से जोड़िए, डाटा कितना होगा, डाटा अपन गलत तो नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पास करोगे 9 4 13, 13 और 4 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा 17 और 7 24, 24 4 28 2 30, सॉरी यहाँ 0 होगा, 3 बचा हुआ है कैरी, तो 3 और 1 2 2 3 2 5, 50 आएगा, सॉरी गलत कर दिए थे अपन, 50 अपन कितना करेंगे फिर 7 करेंगे, आप काटेंगे जो वही आएगा आपका आंसर। तो कितने बार जाएगा देखो, 7 7 49 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 1 बचा हुआ है, 10 हुआ, 7 1 7, 3 बचा, 7 चौको 28, लगभग आपका आया है 7.14। यही आपका मीन डेविएशन होगा, यही आपका क्या होगा, मीन डेविएशन। इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ क्या क्या करना है। स्टेप आपको जरूर इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस स्टेप के बाद हमने क्या चीज़ें की हैं। तो आपका जो आंसर आएगा 7.14 आएगा। आपको देखो क्वेश्चन क्या बोलेगा, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन।
क्वेश्चन दिया रहेगा कि गिवन डाटा का आप मीन डेविएशन निकालिए अरिथमेटिक मीन के थ्रू, मीडियन के थ्रू। तो यहाँ आपसे किसके थ्रू बोला था? अरिथमेटिक मीन के थ्रू बोला था, समांतर माध्य के द्वारा। पहले तो परिसर बोला था, परिसर में बताया कोई कठिन नहीं है, सबसे बड़े डाटा में से सबसे छोटे डाटा घटा दो वही होगा। फिर जैसे आपसे बोला कि समांतर माध्य से माध्य विचलन निकालिए, पहला ही काम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? दिए गए डाटा का अरिथमेटिक मीन निकाल लेना है। अगर मीडियन से बोलता था दिए गए डाटा का आपको मीडियन निकाल लेना था, माध्यिका निकाल लेना था। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया कि दिए गए डाटाओं का हमने क्या किया? अरिथमेटिक मीन निकाला, समांतर माध्य निकाला। तो आपको मालूम है समांतर माध्य होता है नंबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सभी नंबर का सम किए 147 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 था। तो यहाँ से अरिथमेटिक मीन आपका 21 आ गया, जिसको एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। अगला काम क्या किए हम? अब माध्य विचलन की गणना करते हैं। किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं? मीन डेविएशन की। मीन डेविएशन के लिए पहला काम करना है, दिए गए आपको जो डाटा है, जो टर्म्स है, उसको लिख लिए, पद लिख लिए, ए पद लिख दिया। फिर दूसरा काम डेविएशन निकालते हैं, विचलन निकालते हैं। अब देखो यहाँ पास आखिर ये किए क्या? मैंने पहले ही बताया था मीन डेविएशन का मतलब क्या होता है कि आपके नंबर कितना विचलित हुए हैं। हमारा माध्य तो आ गया, कितना आया था? 21 आया। उस 21 से हर नंबर कितना डेविएट हुआ है, कितना उनमें डेविएशन हुआ, कितना एक दूसरे से दूर भागे हैं। हमने देखा कि 7 जो है हमारे अरिथमेटिक मीन से -14 क्या है? कम है। तो इस टाइप का हमने पहले डी की वैल्यू निकाला। डेविएशन जैसे निकाला, हमारा जो मीन डेविएशन बोलता है कि हमको नंबर जो चाहिए पॉजिटिव चाहिए। हम निगेटिव मीन डेविएशन नहीं लेते, पॉजिटिव ही लेते हैं। तो पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या किया? मॉड लगा दिया। अब मॉड करके सभी नंबर को पॉजिटिव कर दिया। पॉजिटिव किए, इनका सम करके आप क्या करोगे? दिए गए डाटा से डिवाइड कर दोगे। यहाँ दिए गए डाटा से हमने डिवाइड किया, जो आपका आया वही मीन डेविएशन होगा, माध्य विचलन होगा। क्या होगा? माध्य विचलन होगा। इस तरह आपको आंसर निकालना है। बहुत ही सरल तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम एक देख लेते हैं कि माध्यिका का क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। इसी बेस पर हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि हमारा माध्यिका का क्वेश्चन किस टाइप का देगा। चलिए एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी के 9 प्रश्न पत्रों में प्राप्तांक किस प्रकार हैं? माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बोल दिया ना। अब आपको पहला काम क्या करना है? मीडियन निकाल लेना है। पहला काम क्या करना है? मीडियन निकाल लेना है। तो आपको अगर याद होगा तो डाटा को सबसे पहले हम क्या करते हैं? बढ़ते या असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, बढ़ते क्रम में लिखते हैं। बढ़ते क्रम में हम क्या करते हैं? डाटा को पहले सबसे प्रथम में हम क्या करते हैं? डाटा को लिखते हैं। तो हमारा डाटा सबसे पहले देखो, सबसे छोटा नंबर लिखो। सबसे छोटा नंबर आपको यहाँ पास 24 दिख रहा होगा, यहाँ 24 लिख दीजिए। ठीक है, कलर दिख रहा है? हाँ। दूसरा नंबर जस्ट 24 से जो बड़ा होगा तो आपको यहाँ पास 36 दिख रहा होगा, 36 लिखिए। फिर अगला नंबर 40 दिख रहा होगा, 40 लिख दीजिए। फिर अगला नंबर 42 दिख रहा होगा, उसको लिख दीजिए। फिर इससे जस्ट बड़ा आपका नंबर जो दिख रहा होगा 58 दिख रहा होगा, इसको लिख दीजिए। 58 से जस्ट बड़ा आपको दिख रहा होगा 62, क्या दिख रहा होगा? 62, इसको लिखिए। फिर इससे जस्ट बड़ा आपको दिख रहा होगा 65, यहाँ 65 लिखिए। और 2 नंबर और बचे हुए हैं, एक 73 बचा हुआ है, यहाँ लिख दीजिए। और एक नंबर 82 बचा हुआ है, इसको लिख दीजिए। पहला काम आपको मालूम है कि मीडियन निकालने के लिए पहले ही काम क्या करते हैं? हम उन नंबरों को असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। अब आपको ये 2 ही तरीके हैं, या तो आप फॉर्मूले से मीडियन निकालिए, तो हमारा जो अपना ट्रिक बताया हूँ मैं, अपना लॉजिक क्या बताया, इसमें मीडियन का मतलब होता है मध्य वाला पद। तो यहाँ छुड़ाते जाइए, यहाँ 1 कैंसिल, 2 कैंसिल, ऐसे कैंसिल करिए, ए भी कैंसिल, ए भी कैंसिल, 3 दोनों तरफ से, 4 दोनों तरफ से, लास्ट में आ गया 58। तो कुल मिला के आपका मीडियन कितना आ रहा है? 58। नहीं तो आपको क्या करना है? देखना है कि दिए गए डाटा इवन है कि ऑड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब दिया गया डाटा क्या हो? ऑड हो। जब ऑड हो, और क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 9 है। जब ऑड हो तो उसके लिए आपको फॉर्मूला मालूम है, जो मीडियन होता है या मी जो होता है वो n+1/2वां पद होता है। यही लिखते हो? ठीक है, निकाल दीजिए। तो n मतलब 9+1/2 बोले तो 10/2 बोले तो फिफ्थ टर्म्स। अब फिफ्थ टर्म्स देखिए 1 2 3 4 5, 5वां पद कौन सा है?
58 है। तो आपका मीडियन कुल मिला के कितना आया 58 आ गया। तो यहाँ पास आप मीडियन कितना निकाल चुके हो 58 निकाल चुके हो। बस यहाँ से अब आप माध्य विचलन की गणना कर सकते हो। सबसे पहले काम जो बोलेगा जिसके माध्यम से निकालना है उसको पहले ही आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब हम क्या करते हैं, देखिए माध्य विचलन की गणना करते हैं। क्या करते हैं, माध्य विचलन की गणना। माध्य विचलन की गणना, कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है, लिख लीजिएगा इंग्लिश वाले, कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन। पहला आपको क्या करना है, टेबल बना लेनी है। सेम वही टेबल बनेगी, कुछ अंतर इसमें नहीं आने वाला है। पहला लिखते थे हम पद, पहला हम लिखते थे इसमें पद, ठीक है, जिसको x से डिनोट करते हैं। दूसरा हम d निकालते थे जो को होता है x माइनस। अब यहाँ मीडियन से बोला है, किससे बोला, मीडियन से, तो m नहीं me लिखना है। अब तीसरा क्या कर देना, मॉड लिख देना है। तो मॉड कहने का मतलब x माइनस me। बस काम बन गया आपका। जो आपके डाटा दिए डाटा को पहले लिख लीजिए। यहाँ से देखो अब आपको डाटा क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। 24, 36, 40 लिखिए यहाँ पास। पहला है 24, 24, 36, 40। अगला दिया हुआ है 42, 58, 62, 42, 58, 62, 62। फिर अगला नंबर दिया हुआ है 65, 65, 73, 82, 65, 73, 82, 65, 73 और एक नंबर दिया है 82। ठीक है, ये नंबर दिए हुए हैं। हमको यहाँ पास मीडियन मिल चुका है। मीडियन जो कि हमारा कितना आया है, यहाँ ध्यान से देखिए, आपका मीडियन आया हुआ है 58। क्या आया हुआ है 58। बस आपका काम यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, आपका जो मीडियन आया है वो कितना आया हुआ है 58 आया है। अब यहाँ से आपका काम क्या हो गया, आसान हो गया। सबका डिफरेंस तो निकालना है। यहाँ x माइनस एम ई मतलब 24 माइनस एम ई कितना 58, ये जितना आएगा उसको लिखना है। अगला देखिए 36 माइनस 58, फिर अगला 40 माइनस 58, अगला 42 माइनस 58, माइनस है ना ये, और 58 माइनस 58, फिर अगला 62 माइनस 58, फिर अगला 65 माइनस 58, 73 माइनस 58 और 82 माइनस 58। बस इसको लिखते जाइए। इसको जैसे आप माइनस करेंगे कितना माइनस में हो जाएगा, 4 और 3 कितना 34, माइनस के साथ 34। ठीक है, और अगला इसको करेंगे माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा माइनस के साथ। ठीक है, 6 2 8 3 2 5। ठीक है, अगला करेंगे तो 40 10 50 से माइनस 18 होगा। ठीक है, इसको करेंगे तो 42 10 52 और 6 कितना हो जाएगा, 52 6 58 माइनस 16 होगा। एक इसको करेंगे 0, इसके करेंगे तो 4, और इसको करेंगे तो कितना, इसको करेंगे तो 7, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 58 10 68 और 5 15 हो जाएगा। और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 58 10 68 10 78 अब 4 मतलब कि 24। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से आपको डिफरेंस निकाल लेना है। तो हमारा डिफरेंस क्या क्या आया, माइनस 34 माइनस 22 माइनस 18 माइनस 16 0 4 7 15 एंड 24। अब आपको दूसरा काम वही इनका मॉड करते जाइए। माइनस 34 का मॉड 34 प्लस करते जाओ, बाकी कुछ नहीं करना है। 22 का कितना हो जाएगा 22। अगला माइनस 18 का करोगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। माइनस 16 का करोगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर अगला 0 का करोगे तो 0 ही रहेगा। 4 का करोगे तो 4 ही रहेगा। और 7 का करोगे तो क्या हो जाएगा 7 ही हो जाएगा। फिर अगला 15 का करोगे तो कितना हो जाएगा 15 ही हो जाएगा। और 24 का करोगे तो 24 ही हो जाएगा। ठीक, बस काम आपका बन गया। आपको अब क्या निकालना है, मीन डेविएशन या माध्य विचलन निकालना है। माध्य विचलन, काम आपका आसान हुआ कि नहीं हुआ। माध्य विचलन होता है समेशन ऑफ x माइनस, अब यहाँ एम ई लिखना है, एम मत लिखना, और नीचे एन ही रहेगा जो कि नंबर ऑफ टर्म्स बताता है। समेशन पूरा इसको कर दो, कितना होता है देखो 5 4 9 और 5 4 9 7 16 4 20 6 26 और 8 26 8 कितना होता है 8 से 4 34 34 2 36 और 36 4 40 0 कैरी बचा 4 4 2 6 1 7 7 1 8 1 9 9 2 11 3 11 3 14।
140 बचा हुआ। और आपका जो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं उनको आप गिन लीजिए। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है 9। इनको डिवाइड करिए, जो आया आपका आंसर कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। और 5 बचा, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, 9 अपना 45, ठीक है 45 हुआ। 45 फिर कितना हो जाएगा, फिर 5 ही बार जाएगा। तो आपका आंसर जो आ गया मीन डेविएशन 15.5 आ गया। 15 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जो कि आपको दिए गए आपके क्वेश्चन का आंसर है। ये सब लगभग में आते हैं, इनको अप्रॉक्स लिख सकते हो लगभग, क्योंकि देखो दशमलव में बराबर हम वैल्यू नहीं लिख सकते। अभी बढ़ते जाएगा 5 5 5, अगर इसको बढ़ा के ऐसा 6 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही सरल है। मीन डेविएशन कोई टफ क्वेश्चन नहीं बनाता, नॉर्मल तरीके से आपका क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। किस माध्यम से बोला है, माध्य से बोला है, मीन डेविएशन निकालना है कि माध्यिका से निकालना है, बस इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी इस तरह से आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी इसमें आपको झंझट परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब देखते हैं इसका सेकंड टाइप कैसे बनाता है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। समझ में आया, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन है, पहले हमने मीडियन निकाला, फिर हमने उसका क्या निकाल दिया, मीन डेविएशन निकाल दिया। और क्वेश्चन देखते हैं, एक ये दिया हुआ है, देखते हैं ये क्या बोलता है। बोला है निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य से माध्य विचलन या माध्य विचलन गुणांक की गणना कीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या बोला है क्वेश्चन को पढ़िए कि समांतर माध्य से माध्य विचलन या माध्य विचलन और विचलन गुणांक की गणना कीजिए। विचलन गुणांक की गणना करना है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, पहला काम हमको क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन बनेगा, घबराना नहीं है आपको, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी इसका बनेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में जो भी रहेगा आपको कर लेंगे। मीन डेविएशन अरिथमेटिक मीन से बोल दिया है, ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं। मत बोलिए गुरुजी आप अरिथमेटिक मीन से क्यों कर रहे हैं, मीडियन से नहीं बोला, अरिथमेटिक मीन से बोला है। पहला चीज़ तो आपका जो दिया हुआ है इसको आप पहले टेबल में बना लीजिए, क्योंकि अभी आपको पहला काम तो पहले क्या करते हो, पहले आप अरिथमेटिक मीन से बोले, पहले अरिथमेटिक मीन निकाल लो, कुछ भी नहीं सोचना है, पहले क्या करना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है। चलते हैं अरिथमेटिक मीन की तरफ। अरिथमेटिक मीन में क्या दिया हुआ है, ये टर्म्स दिया है, एक्स दिया है, एफ दिया हुआ है। अगला क्या निकालते हैं, आपको अगर याद होगा तो सदियों पुरानी बातें हैं, हम एफ एक्स निकालते हैं, यही निकालते हैं, भूल गए कि टेबल वाले में कैसे निकालते हैं, यही निकालते थे। 8 दिया है, 9 दिया है, 10 दिया हुआ है, 11 दिया है, फिर 12 दिया है, फिर 13 दिया है, फिर 14 दिया हुआ है। इनकी फ्रीक्वेंसी इसकी 6 दिया है, 9 वाले की 10 दिया है, 7 वाले की 7 दिया, 10 वाले की 7 दिया है, 11 वाले की 12 दिया है, 12 वाले की 3 दिया है, 13 वाले की 8 दिया हुआ है और 14 वाले की 20 दिया हुआ है, ठीक है। पहला काम आप क्या कर दो, एफ एक्स निकाल दो। ये 48 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, फिर अगला ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 2 हो जाएगा, 12 कम 12 और 132 हो जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे 36 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 8 त्रिके 24, 104 हो जाएगा, 8 त्रिके 24, 8 कम 8 2 10, ठीक है। इसको करेंगे 14 दूना 28, 280 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 280। आप एफ एक्स निकाल लिए, तो पहला आपको दोनों चीज़, आपको यहाँ से सब चीज़ सरल हो गई है। आपको अगर याद होगा, हम अगर अरिथमेटिक मीन की बात करें तो समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, यही निकालना है। समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफ एक्स, पहले एफ देखो, 16 और 7 6 23, 23 10 33, 2 35, 35 3 38, 38 और 8 कितना होता है 46, 46 10 56, 10 66, यही होगा। एक बार सही से कैलकुलेशन सही करिएगा, तभी आपका काम बनेगा। यहाँ से समेशन ऑफ एफ एक्स निकालिए, ये कितना होगा, देखिए ऐसा जोड़िए, 8 2 10, 10 6 16, 16 4 20 की 0, 2 बचा, 4 2 6, 6 9 6 15, 15 7 22, 22 3 25, 25 3 28, 28 और 8 36 की 6, 3 3 2 5 1 6 1 7,
कैलकुलेशन आप देखिए सही होना चाहिए कि हमारा जो समेसन ऑफ एफ आया कितना आया हुआ है 760 और वो जो आया आपका आया है 66 आया है। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए 760/66। ठीक है, 760/66। इनको आप जैसे ही काटेंगे तो 760/66 को ये आएगा 11.5। लगभग लिखना है बेटा, लगभग ही होने लगा, क्योंकि और देखो डेसिमल और बढ़ते जाएगा तो हम लगभग में लेते हैं, डेसिमल के 1 या 2 अंक तक ले सकते हैं। तो हमारा लगभग आ गया 11.5। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, अरिथमेटिक मीन की वैल्यू आ गई। अब आपका निकालना है क्या, मीन डेविएशन, किसके थ्रू, समांतर माध्य के थ्रू। तो नेक्स्ट पेज में करते हैं। अब लिख लेते हैं डायरेक्ट माध्य विचलन की गणना, माध्य विचलन की गणना, माध्य विचलन की गणना। इतना डीप कोई नहीं पढ़ाता, बट आप पढ़िए, क्वेश्चन दे देगा तो नंबर कट जाएंगे, या तो आगे आप जैसे MPPAT जैसे एग्जामों की तैयारी करते हैं सब उसमें इंपॉर्टेंट है, तो छोड़ना कुछ भी चीज़ें नहीं, हर कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करते जाना है। तो माध्य विचलन की गणना करने के लिए फिर आपको वही पुरानी आदत अपनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ता है, पहला काम क्या करना पड़ता है, यहाँ से पहला काम पद लिखना पड़ता है, x लिखना पड़ता है। दूसरा काम क्या करना पड़ता है, d लिखना पड़ता है, जो होता है x माइनस m होता है। ठीक है, दूसरा काम क्या करना पड़ता है, d लिखना पड़ता है, जो कि कितना होता है, x माइनस m होता है। तीसरा काम आपको एक और क्या करना पड़ता है, मॉड निकालना पड़ता है, मॉड d इज इक्वल टू x माइनस m का मॉड। ये आपको काम यहाँ तक करना पड़ता है। इसमें बेटा एक काम और छोटा सा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ता है, उसके पीछे भी रीजन है कि आपके पद तो दिए हैं, लेकिन एक पद एक ही नहीं दिया हुआ है, इनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन क्या बोला है कि ये वाला पद जो है 6 बार आया हुआ है, ये वाला पद क्या आया हुआ है 9 वाला पद 10 बार आया हुआ है। तो यहाँ पास आप यहाँ तक नहीं रोकेंगे, क्वेश्चन को आप एक स्टेप और करेंगे, f इंटू मॉड x माइनस m, ये करना पड़ेगा। क्योंकि नंबर हर नंबर सिंगल होता तब तो नो डाउट आपको नॉर्मल कर देते, बट यहाँ सिंगल नंबर नहीं है, उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। जब फ्रीक्वेंसी देगी तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आपको आंसर मिलेगा। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। पहले तो पद लिखिए। पद बोला हुआ है 8, 9, 10, 11, 12, 8 से लेके 14 तक, सही है ना, पूरा लाइन से लिखा हुआ है। चलो क्या लिखा है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, फिर अगला काम यहाँ पास m हमने निकाला है, जो कि कितना है 11.5 आया हुआ है, यही है, देख लो एक बार, 11.5 आया हुआ है। ठीक है, बस आपको काम आसान हो गया। 8 माइनस 11.5, 9 माइनस 11.5, 10 माइनस 11.5, 11 माइनस 11.5, 12 माइनस 11.5, 13 माइनस 11.5, 14 माइनस 11.5। बेटा इसमें पता चल जाता है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है कितनी खराब है। ठीक है, ये कैलकुलेशन का ही खेल है इन क्वेश्चनों में। इसको जब आप माइनस करोगे तो माइनस आपका हो जाएगा 3.5। ठीक है, इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 2.5। एक बार आप मिला लीजिएगा, 1.5, इसको करेंगे तो 0.5 माइनस के साथ ही, अभी प्लस में जाएगा, प्लस 0.05। ठीक है, 0.5 होगा पक्का, 0.5। अगला करेंगे कितना हो जाएगा 2.5, नहीं 2.5 कहाँ आएगा, माइनस करिए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पास आप करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1.5 प्लस में ही रहेगा, और इसको करेंगे तो 2.5। ये आपका यहाँ से पहले हमने इनका डिफरेंस निकाल लिया, जो कि आया -3.5, 2.5, 1.5, 0.5 प्लस 0.5, 1.5, 2.5। ठीक है, मॉड निकालना है, अब डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, वो सब नहीं लिखूंगा। ठीक है, 3.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा,
और 2.5 हो जाएगा। बस अब आपका काम आसान है, एक स्टेप बस और कर देना है। क्या करना है, फ्रीक्वेंसी से इसका, मैंने फ्रीक्वेंसी लिखा नहीं है, लिख देना था आपको। छोटा सा एक टेबल बना दे रहा हूँ, अपन छोड़ दिए हैं, फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख देनी थी अपन को, ठीक है। यहाँ पास क्या करना था, फ्रीक्वेंसी लिख देना था। यहाँ पास एफ होता है, अब यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। फ्रीक्वेंसी देखिए क्या क्या दी हुई है आपके क्वेश्चन की। क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी क्या क्या दी हुई है, 6, 10, 7, 12, 6, 10, 7, 12, 6, 10, 7, 12, 6, 10, 7, 12, 3, 8, 20, 3, 8, 20, 3, 8 और 20, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी दी थी, मैंने यहाँ नहीं लिखा था, लिख लीजिएगा। अब बस आप इनके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 पंचे 30, 6 त्रिके 18, 3 21, 21 होगा। अगला 10 का करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। अगला 7 का करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 7 9 35, 7 3 10, 10.5, ठीक है। अगला करेंगे 12 का, इसमें करेंगे 12 पंचे 60, 6 हो जाएगा। फिर अगला इसमें करेंगे तो 3 पंचे 15, 1.5 हो जाएगा। 8 का करेंगे तो 8 कम 8, 4 12 हो जाएगा। और इसका करेंगे तो 20 का तो 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, 2 पंचा 10, 2 दूनी 4, 25 दूनी, 1 मिनट यहाँ पास देखिएगा, जो 2 पंचा 10, 2 दूनी 4, 5, सॉरी 50 आएगा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, या फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, किसके साथ, 3.5 और फ्रीक्वेंसी के साथ इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दिए। 21 आ गया, 25 आ गया, 10.5 आ गया हुआ है, और 6 आ गया है, 1.5 आया है, 12 आया और 50 आया हुआ है। बस अब आपका काम क्या है, यहाँ से माध्य विचलन निकालना है। एक स्टेप बढ़ा हुआ है जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ा है। माध्य विचलन जो होगा समेशन ऑफ एफ इंटू मॉड एक्स माइनस एम, मॉड एक्स माइनस एम अपॉन समेशन ऑफ एफ, सॉरी समेशन ऑफ, यहाँ पास नीचे वाले में ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, समेशन ऑफ, अब यहाँ पास एफ ही रहेगा। क्यों, क्योंकि अब सिंगल सिंगल नंबर नहीं थे, फ्रीक्वेंसी थे, वही बता रहा है। यहाँ एन भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वही जोड़ो वही आना है, ठीक है। तो यहाँ पास इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, देखो इसको जोड़ते हैं, पॉइंट के उधर 2 हैं, 5 5 10, 0 दशमलव, कितना बचा हुआ है, एक कैरी बचा हुआ। आप जोड़िए, यहाँ पास 2 1 3, 3 1 4, 4 6 4 10, 10 10 5 15, 15 1 16, 16 की 6, कितना बचेगा, 16 की 6, कैरी कितना बचा हुआ है, कैरी कितना होगा, 1 हुआ, कैरी 1, ठीक। अब देखिए जोड़ दीजिए, अगला नंबर जोड़िए यहाँ से, 2 2 4, 4 4 1 5, 5 1 6, 4 1 5, 5 5 10। हाँ, इसको आप जैसे जोड़ेंगे तो आएगा 12, तो मतलब ये आ गया आपका कितना, 126, कितना आ गया, 126, कितना आ जाएगा, 126। इसको जोड़िए, आपको फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी होगी, समेशन ऑफ 28, 28 3 कितना, 31, 31 10 41, 2 43, 43 7 50, 10 60, 6 66, कितना हो जाएगा, 66। तो यहाँ से आपको 66 से इसको भाग कर देना है। आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो काटने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1.91, लगभग तो लिख ही देना। ये आपका आ गया मीन डेविएशन। अब आपको एक चीज़ और बोला है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत लेंदी जा रहा है बट देख लेते हैं। एक चीज़ और आपको क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि माध्य विचलन तथा माध्य विचलन गुणांक, कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ये चीज़ आप ध्यान रखना है। क्या बोला हुआ है, कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो माध्य विचलन गुणांक कैसे निकालते हैं, इसको देख लेते हैं। माध्य विचलन गुणांक कुछ नहीं करना है, माध्य विचलन जो गुणांक होगा, गुणांक जो होता है, कॉफिशिएंट होता है, जो आपका आंसर आया 1.91, इसमें आप डिवाइड कर दो जो आपका मीन आया था, सॉरी क्या आया था आपका, जो अरिथमेटिक मीन आया था। अरिथमेटिक मीन कितना आया था, 11.5। बस इसको आप जैसे ही कैलकुलेट करेंगे 1.91 अपॉन 11.5 को, तो ये आपका आ जाएगा 0.17 लगभग में।
यही आएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बड़ा क्वेश्चन था, ज़्यादा संभावना नहीं बनती आने की, बट अगर आ गया तो आपको फंसना नहीं है। इस टाइप के स्टेप याद कर लेना, स्टेप से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, यहीं तक क्लास को रखते हैं, आपका सेशन यहीं एंड करते हैं। जैसे भी क्लास लगे, आपको वीडियो जैसे भी पसंद आती है, हमारे द्वारा पूरी मेहनत की जा रही है, आप इनके साथ जुड़िए, इन वीडियो को देखिए, 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, आपको आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेंगे, ये गारंटी आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो स्वास्थ्य बनाए रखिए, अच्छे से पढ़ाई रखिए। यहीं तक आपकी आज क्लास रहेगी, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।